अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसकी 16वीं आयत से पढ़ेंगे। तो लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज की वचन आज के कलाम से मेरे पिता आप हम हर एक से बातें कर प्रभु जी। जितने आपके बेटा बेटा आज का वचन देखे सुने पिता, वाश में बरकत पाए और इनका विश्वास बढ़ने पाए पिता, क्योंकि आपने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। आपके बेटा बेटे आपके पर विश्वास करे, ये बपतिस्मा ले, इनका उद्धार होने पाए पिता। इनके जीवन प्रभु तेरा उद्धार जाए, तेरी आशीष जाए, तेरा अनुग्रह जाए। आज से पवित्रता में, प्रार्थना में, वचनों में बढ़ने पाए, नई नई भाषा बोले पिता परमेश्वर, आत्मिकता में बढ़ने पाए और परमेश्वर इनके दिन तेरा आत्मा काम कर अद्भुत रीति से आगे बढ़ने पाए। मदद सहायता कर। मैं सभी की तरह आत्मा सौंपता में प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद। मेरी ईश्वराजा प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर मरकुस रचित सुसमाचार 16 के 16 से लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनको कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्या आप और मेरा विश्वास है कि मैं खुदावन के राज्य की वारिस बनूंगा? क्या आप और मुझे ये विश्वास है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करेगा? यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरा सब कुछ है, यीशु मसीह मेरा जीवन है, यीशु मसीह में मेरा उद्धार है। क्या आपका विश्वास है? क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा कि जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। विश्वास का मतलब ये मेरे अजीजों कि हम हमारे जीवन में चाहे जिससे परिस्थितियाँ आए तब भी हम एक विश्वास बने रहते हैं कि मैं खुदावन के राज्य की वारिस बनूंगा। मुझे यहाँ पर अच्छा धन संपत्ति मिले ना मिले, मुझे यहाँ पर घर मिले ना मिले, मुझे यहाँ पर संतान मिले ना मिले, यहाँ पर मैं आशीष को पाऊँ ना पाऊँ, लेकिन मैं खुदावन के राज्य में आशीष एक दिन अनंत जीवन की आशीष पाऊंगा। ये मेरा विश्वास है। यदि आप विश्वास में बने रहेंगे तो आप धरती पर भी, पृथ्वी के ऊपर भी आप अच्छा आशीष पाएंगे और खुदावन की राज्य में भी अच्छे प्रतिफल के पाओगे। क्योंकि आपके जीवन में एक धीरज था, उन्होंने एक विश्वास किया कि परमेश्वर ने जो दिया था उसी ने लिया है। मैं उसको धन्य कहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका था वो ले गया है। लेकिन आज मेरे अजीजों, यदि कोई विश्वासी है और उसके जुर्म में यदि कोई जानवर मर जाता है, बकरी मर जाती है, कोई परिवार में हानि हो जाता है, तो वो क्या करते हैं? मैं परमेश्वर में हूँ, विश्वास करते हो, फिर मेरा ऐसा क्यों हुआ करके वो परमेश्वर से दूर हट जाते हैं, विश्वास छोड़ देते हैं और विश्वास में आगे बढ़ना नहीं चाहते। वे उनके अंदर एक सवाल रहता है, एक सवाल पूछते रहते हैं, प्रश्न उनके अंदर रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। मैं उस यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं वचन पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर आयुब ने ऐसा नहीं पूछा कि हे मेरे यहोवा, तूने मेरे 7 बच्चों को क्यों मार डाला? तूने मुझसे पत्नी को दूर क्यों कर दिया? तूने मेरे जीवन में धन संपत्ति सारे करोड़ों की क्यों ले गया? अगर तू लेना था तो फिर मुझे क्यों दिया? वो कभी ऐसा नहीं कहा। हालेलुया। उसके ऊपर रोग आया, चमड़ी के ऊपर फोड़े आ गए, फुंसे आ गए, वो ठीकरा लेकर राख के ऊपर बैठा खुजाने के लिए, तभी वो धन्यवाद देने लगा। पत्नी उधर से आकर बोली, तू सच्चा परमेश्वर का भक्त है क्या? आप भी तो सच्चाई पे बना है क्या तू खराई पे खड़ा है? अभी तो परमेश्वर की निंदा कर, मुझसे बोला। लेकिन उन्होंने कहा कि हे मूढ़ स्त्री जैसी बातें मत कर, क्योंकि यहोवा ने दिया था, यहोवा ने लिया है। मेरा अजीजों, विश्वास इससे कहते हैं कि चाहे आपका अच्छा हो, चाहे आपके जीवन में बुरा हो, लेकिन आप विश्वास में बने रहते हैं, परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। मेरे अजीजों, उद्धार पाने के लिए हमें परमेश्वर के विश्वास में बने रहना होता है कि हम परमेश्वर चाहे मुझे दे या ना दे, लेकिन मैं खुदावन में बना रहूँगा, क्योंकि मैं खुदावन के राज्य की वारिस बनूंगा। और ऐसे लोगों को परमेश्वर ब्लेस करता है, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने 99 वर्ष में एक बेटा से परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया था, एक बेटा से उसको तृप्त किया, जिसको उसके एक बुढ़ापे का सहारा बना। लेकिन उससे पहले उसके जीवन में एक परीक्षा आई। जब वो 12 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर ने कहा कि इसे मोरिया देश में लेकर जा, उस मोरिया पहाड़ पे मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा। उन्होंने ये कभी नहीं कहा
कि हे मेरे परमेश्वर पिता, तूने मुझे दिया था, फिर क्यों तू ले रहा है, मुझे देना नहीं चाहिए था? कभी नहीं बोला, लेकिन वो कहा कि हाँ मेरे पिता, क्योंकि उसको एक विश्वास था कि परमेश्वर मेरा यदि मुझे बेटा दे सकता है तो इसे वापस जीवित भी कर सकता है। उसके लिए परमेश्वर वहाँ पर उपाय कर सकता, उसके अंदर विश्वास था। अपनी पत्नी को नहीं बताया, चुपचाप लकड़ी चीर लिया, 4 बजे उठकर चलने लगा। ओ हाँ, जैसे पहाड़ के निकट पहुँचे, उतर गए और सेवकों से कहा तुम यहीं रुकना, हम परमेश्वर से भेंट करके आते हैं। लेकिन उन्होंने सेवकों से भी ये नहीं कहा कि मैं अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। जब वो चल रहे थे रास्ते में, और उसका बेटा और वो दोनों मिलकर चल रहे थे, बातें कर रहे थे आपस में कि हे मेरे पिता, मैं को आपसे बात पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बोल बेटा, क्या बात है? उन्होंने कहा कि हमारे पास लकड़ी है, आग है, छुरी है, लेकिन हमारे पास भेड़ कहाँ है? लेकिन वो कहने लगा, अब्राहम के अंदर एक विश्वास था कि मेरा यहोवा जब मुझे 99 वर्ष में मुझे बेटा दे सकता है तो क्या मेरे लिए उपाय नहीं कर सकता? उन्होंने एक ही बात कहा कि वो उसका उपाय, उस भेड़ का उपाय परमेश्वर आप ही करेगा। उसके अंदर एक विश्वास था कि आप और मेरे भाई, ये विश्वास है क्या? क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, किसी का नहीं हो सकता। मेरे जीजो, यदि आप अविश्वास में चल रहे हैं, आप परमेश्वर के विरोध में बोल रहे हैं कि मेरा ऐसा क्यों हुआ, मेरा ऐसा क्यों, मेरा ये क्यों बिगड़ा, मेरा वो क्यों बिगड़ा, आप बोल रहे हैं, आपका शायद ही उद्धार हो पाएगा। आप विश्वास करें कि आपके सारे जीवन में चाहे जैसी परिस्थितियां हो, लेकिन आप परमेश्वर का धन्यवाद करना ना छोड़े, विश्वास करना ना छोड़े। विश्वास में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, आज्ञाकारिता में बने रहो, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाए। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके विश्वास में जिए, क्योंकि अविश्वास करने वाले जो विश्वास नहीं करेंगे, अविश्वास में जिएंगे, वो दोषी ठहराए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहेगा मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, तूने फिर क्यों अविश्वास में बना रहा? क्योंकि जो परमेश्वर के योग्य नहीं है, जो पापी जीवन जी, उनको परमेश्वर नष्ट भी करता परिवार से, क्योंकि उनको मौका देता परमेश्वर 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन वो मौके को समझ नहीं पाते हैं, पाप का जीवन जीते रहते हैं। उसी उनके पाप के कारण वो मृत्यु में मर जाते हैं। क्योंकि लिखा प्रभु यीशु मसीह के वचन कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो आपके द्वारा वो बचा नहीं जा सकता है। आपके द्वारा उद्धार में उद्धार पाने के लिए उसको मौका मिल सकता है, परमेश्वर देता है, लेकिन उसको उद्धार आपके द्वारा नहीं मिल सकता। उसको यीशु मसीह उद्धार देगा जब उसके ऊपर विश्वास करेगा। तो आप और मुझे भी अगर उद्धार पाना, आशीष पाना परमेश्वर के राज्य में, तो आप और मुझे विश्वास करना है। और परमेश्वर ये भी कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, प्राणनाशक विष भी कोई पिला दे, जहर पिला दे, उनको कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। तो आप पर मुझे विश्वास करना कि यीशु मसीह मेरे साथ खड़ा है, मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ, वो मेरा उद्धार करता है, एक दिन मैं उद्धार पाऊंगा। आपको ये विश्वास करना है ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। हालेलुया। आए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आभारी से बात है कि आशीष की आपका धन्यवाद प्रभु जी। जितना आपके बेटा बेटी देखे सुने प्रभु, आशीष पर बरकत पाए मेरे पिता। आज से इनका विश्वास बढ़ने पाए पिता। इनका हो सके अविश्वास में इतने दिन जिए होंगे, लेकिन आज से इनका विश्वास, इनका भेद खोलने पाए। आज से पवित्रता में प्रार्थना वचन बढ़ने पाए, आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। जितने आपके बेटा बेटी देखे सुने हैं वो आशीष पाए, बरकत पाए, उनके द्वारा उनका परिवार भी उद्धार पाए। यीशु मसीह के नाम से आशीष पाए मेरे पिता। अविश्वास की आत्मा इनके जीवन से चले जाए मेरे पिता। नमाजत होने पर पिता पवित्र आत्मा सौंपते हैं ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू अगेन।